हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसेट्स की एग्जांपल्स देखेंगे। कुछ सबसेट्स का जो कंसेप्ट था वो आप बच्चों ने समझ लिया था। वो आप बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझाया था कि कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब होगा, जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स जो दूसरा सेट होगा उसके बीच में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में, द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ सेट R। कि डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखो सेट Q जो क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। तो रैशनल नंबर्स का जो सेट होता है वो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है। क्योंकि आप बच्चों को पता है कि सारे के सारे रियल नंबर, देखो जो नंबर लाइन होती है उस पे उसमें क्या होते हैं, रियल नंबर्स। सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स के अंदर ही सारे के सारे नंबर्स आते हैं, जैसे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल के अंदर आ जाते हैं जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स, इंटीजर्स। तो इस तरह से ये हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे रैशनल नंबर। क्योंकि आप बच्चों को बताया रियल नंबर्स में क्या आते हैं, एक रैशनल भी आते हैं और दूसरे इरेशनल भी आते हैं। तो रैशनल और इरेशनल जब इकट्ठे होते हैं तब जाके हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। इसका मतलब जो क्यू होगा, मतलब जो रैशनल नंबर का सेट होगा वो हमारे पास रियल नंबर्स का सबसेट होगा। क्योंकि सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स में बिलोंग करेंगे। तो रिलेशन इस तरह से, अब यहाँ पे जैसे द इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ 56, अगर हम 56 के सारे डिवाइजर्स की बात करें और बी हमारे पास सेट हो ऑफ ऑल प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 56। देखो पहले 56 के डिवाइजर्स देखने हैं, फिर हमने कहा कि उन 56 के डिवाइजर्स में से हमने जो डिवाइजर्स होंगे उनमें से प्राइम डिवाइजर्स कौन से, प्राइम। तो सबसे पहले आप अगर 56 के डिवाइजर्स देखो वो 1 होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर 3 से डिवाइड होता है ये, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा ये शायद। तो उसके बाद हमारे पास 4 से डिवाइड हो सकता है ये, तो 4 से भी नहीं होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स किससे डिवाइड होगा ये, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 8 से 56 होता है, फिर 8 से हो जाएगा, फिर उस तरह से 16 से हो जाएगा, 14 से हो जाएगा। तो उस तरह से स्टूडेंट्स बाकी ये हमारे पास कुछ नंबर्स हो जाएंगे। तो 4 से भी ये डिवाइड हो सकता है आई थिंक, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो डिवाइजर्स होंगे ये आप बच्चे काउंट कर सकते हैं। उनमें से स्टूडेंट्स हमने प्राइम देखने, जैसे प्राइम में 2 नंबर आता है, 7 आता है, तो शायद ये किससे हो सकता है, और 14 से नहीं हो सकता। तो बाकी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हमारे पास 7 हो गया, तो ये कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब जो प्राइम वाला सेट होगा तो वो आ जाएंगे बी सेट में। अब ये जो सारे जितने भी डिवाइजर्स आपने मान लिए ये सारे डिवाइजर्स होंगे। अब इन डिवाइजर्स में से जो प्राइम डिवाइजर्स होंगे तो वो भी इन्हीं में से होंगे। इट मीन्स जो सेट अगर बी हम ले लें, मान लो इतने से ही जिसके डिवाइजर्स हैं, तो बी में 2 और 7 आ जाएंगे। अब डिस्टेंस ये 2 और 7 ये इस सेट का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें तो ये 2 और 7 भी बिलोंग करते हैं, बाकी वाले भी बिलोंग करते हैं, लेकिन ये वाले तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो भी क्या है, डिवाइजर तो है ही है। तो इसका मतलब जो बी सेट होगा वो ए सेट का सबसेट होगा, क्योंकि ए सेट में सारे के सारे डिवाइजर्स आएंगे, लेकिन बी सेट में सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स आएंगे, और वो प्राइम डिवाइजर्स इस सेट में भी आएंगे, क्योंकि वहां पे तो बोला है कि कोई भी डिवाइजर आ सकता है, जो भी डिवाइजर डिवाइड करता होगा 56 को वो नंबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स आएंगे, लेकिन तो ये जो प्राइम डिवाइजर्स होंगे जो बी सेट में वो तो ए सेट में भी होंगे, इसलिए जो बी सेट होगा वो ए सेट का सबसेट होगा। उसी तरह से अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखो ए है, तो ए हमें दिया है 1 3 और 5। बी सेट हमें दिया है x सच दैट x सेट ऑफ x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, के 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स, और कौन से ऑड। तो डिस्टेंस ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, एक 1 होगा ऑड नंबर, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, और उसके बाद 7 आता है, लेकिन वो 6 से बड़ा है। तो हमारे पास छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से आ गए, 1 3 और 5, जो 6 से छोटे हैं। और साथ में हमारे पास 1 3 और 5 हमें ए सेट भी दिया गया है। देखो ये ए सेट है, उसमें भी 1 3 5 आया, और बी सेट में भी 1 3 और 5 आया। इसका मतलब जो ए सेट होगा, देखो ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में आ रहे हैं, क्योंकि 1 3 और 5 है, यहाँ पे भी 1 3 5 आ जाएगा। अब जो बी सेट के एलिमेंट है 1 3 5 वो ए सेट में भी आ रहे हैं 1 3 5। इट मींस जो ए होगा वो बी का सबसेट होगा, जो बी होगा वो ए का सबसेट होगा। और या फिर हम इनको कैसे बोल सकते हैं, आप बच्चों को पता है कि इक्वल सेट्स भी आप बच्चों ने पढ़ा है कि अगर किसी दो सेट्स में एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 1 3 5 है, तो बी सेट में भी 1 3 5 है, इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो अब आप बच्चों को ये चीज भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी, अगर ए बी के बराबर है इट मींस ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। तो वही लिखा है ए सबसेट बी का और बी सबसेट ए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गई होगी। अब एग्जांपल 4 हमारे पास क्या है, ए हमने मान लिया ये सेट ऑफ बाउल्स, जैसे ए ई आई और यू। तो ये बाउल्स का सेट है जिसमें सिर्फ ए बाउल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। तो बी सेट है हमारे पास ए बी सी और डी।
अब डियर यहाँ पे देखो जो ए सेट है हमारे पास, तो ए सेट में हमारे पास क्या है, ए ई आई और यू। अब यहाँ पे देखो जो ए है वो यहाँ पे ए है, लेकिन जो ई है वो यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जो एलिमेंट है ई आई वो यहाँ पे नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, मतलब वो यहाँ पे ए ई आई ओ यू ए है सिर्फ, बाकी वाले ये चार एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है। इट मीन्स ये वाला सेट इस सेट का सबसेट नहीं होगा, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब बी की बात करें तो बी के एलिमेंट्स देखो ए बी सी और डी है, तो क्या यहाँ पे ए बी सी डी है, यहाँ पे तो सिर्फ ए है, लेकिन बी सी और डी जो एलिमेंट्स तीन है ये वाले इस सेट में बिलोंग नहीं करते। इट मीन्स बी भी हमारा ए का सबसेट नहीं होगा। तो देखो कोई भी हमारे पास अगर हम ए और बी को मान लें कि इसको हमने लिखना है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो कब होगा, अगर ए के सारे एलिमेंट्स आप देखोगे वो बी में आने चाहिए तब हम सबसेट बोलेंगे, अगर वो बी में नहीं आते तो हम नॉट सबसेट बोल देते हैं, मतलब ये सबसेट नहीं है। तो रिलेशंस इस तरह से हमने ये दिखा दिया आपको 4 एग्जांपल्स। अब इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, अगर ए और बी दो सेट्स हैं सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का और ए बी के बराबर नहीं है। देखो ये अभी हमने ऊपर कंडीशन देखी कि ए बी के बराबर कब होता है, अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, मतलब अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो तो तब हम ए इज इक्वल टू बी मानते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो और सिर्फ ऐसा हो कि ए ही सबसेट है बी का और बी सबसेट नहीं है ए का, सिर्फ एक ही कंडीशन हो और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो पाए, तो तब हम बोलेंगे कि ए क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। और अगर ये स्टूडेंट्स ऐसा ना हो तो उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, जिसमें अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर में फर्क क्या है, जैसे आप बच्चों को पता है कोई चीज हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही तरीके से प्रॉपरली ये हमने यहाँ पे दिखाई गई है, प्रॉपरली कि कोई किसी भी तरह से रिप्रेजेंट की गई है, प्रॉपर अच्छी वे से रिप्रेजेंट की गई है। तो प्रॉपरली का मतलब ये कि जो चीज अच्छे से हो रही है। देखो जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मान लिया हमने ए क्या है, सबसेट है बी का, तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें कि बी भी सबसेट है ए का, इट मीन्स देखो अब आप किसको कह सकेंगे, अगर ए को कह दिया बी का सबसेट है तो बी कहेगा आगे, बी कह सकता है कि वो बी के लिए भी हम कह सकते हैं कि बी ए का सबसेट है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे तो एक भी कोई भी सेट बड़ा नहीं है, कोई भी सेट छोटा नहीं है, एक दूसरे का सबसेट है बोल सकते हैं, दूसरे को हम दूसरे का सबसेट बोल सकते हैं। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ बी, तब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। लेकिन अगर सिर्फ ए ऐसी ही कंडीशन होगी जिसमें ए ही सबसेट हो बी का या फिर बी ही सबसेट हो ए का, सिर्फ एक कंडीशन हो और ए हमारे पास बी के बराबर ना हो, तो तब हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर कब होगा, जिसमें सिर्फ जो ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। और डिस्टेंस जब हमारे पास ए क्या है, सबसेट है बी का, तो बी को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेट ऑफ ए। तो ये भी आप बच्चों को शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो इस तरह से अगर ए सबसेट है बी का तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, सुपर सेट ऑफ ए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गई है। अगर ए हमारे पास प्रॉपर सबसेट है बी का तो बी हमारे पास सुपर सेट हो जाएगा ए का। तो ये चीज आप बच्चों ने नोट करके रखनी है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब डिस्टेंस आप बच्चों यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे हम किसी को प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, किसी को हम इम्प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में क्या है, लेट कर लो हमने ए मान लिया 1 2 और 3 है और बी हमने मान लिया 1 2 3 और 4। देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ए क्या है, ए में 1 2 और 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी 1 2 और 3 एलिमेंट है। लेकिन ये जो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स, देखो ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी सेट में है, इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन क्या ये दोनों सेट बराबर है, देखो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, मतलब इसमें एक एलिमेंट ज्यादा है और वो इस सेट में नहीं है। इसका मतलब बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ए बी के बराबर नहीं है। इट मीन्स जब ए सबसेट है बी का लेकिन बी सबसेट नहीं है ए का, या फिर ए बी के बराबर नहीं है, तो तब हम क्या कहेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए हमारे पास प्रॉपरली सबसेट है बी का। और जैसे यहाँ पे अगर बी की बात करें तो देखो ये बी होगा, अगर ए हमारे पास सबसेट है बी का तो मैंने आप बच्चों को बताया था, तो बी को क्या बोलेंगे, अगर ए प्रॉपर सबसेट है बी का तो बी को हम बोलते हैं सुपर सेट। तो यही हमने लिखा होगा कि जो बी सेट है 1 2 3 4 तो वो क्या है, सुपर सेट है किसका, ए सेट का, कि ए सेट जो होगा वो बी सेट में बिलोंग करेगा, मतलब जो बी सेट है वो ए सेट का सुपर सेट है। तो ये आप बच्चों को मैंने दोनों चीजें समझाई थी अभी। तो डिस्टेंस इफ अ सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है,
मतलब अगर हमने मान लिया एक ए सेट है और उसमें सिर्फ 1 एलिमेंट है, तो डियर स्टूडेंट ये कौन सा सेट हो जाएगा जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, तो उसमें सिंगल एलिमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट, SINGLETON, सिंगलटन सेट। तो ये आप बच्चों ने याद रखना है, सिंगलटन वर्ड से ही पता चल रहा है कि जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसको हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल ली है A इज इक्वल टू, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट A है स्मॉल a, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंगलटन सेट। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गया होगा सिंगलटन सेट के बारे में, प्रॉपर सेट के बारे में, इम्प्रॉपर सेट के बारे में या सुपर सेट के बारे में। तो आई होप आप बच्चों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप बच्चों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 में हमारे पास क्या है? कंसीडर। देखो अब यही जो कंसेप्ट अभी हमने सबसेट्स का पढ़ा, उसके बाद हमने उसमें प्रॉपर सेट, सुपर सेट, ये सारी चीजें पढ़ी, या फिर अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। तो ये सारी की सारी चीजें जो पढ़ी, ये कंसेप्ट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। कंसीडर द सेट्स, कि अगर हमारे पास कंसीडर कर दिए एक सेट है, इसको हम बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट, और ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। अब इंसर्ट द सिंबल, ये क्या है? किसका सिंबल होता है? ये सबसेट का। और नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं हो, तो अगर सबसेट नहीं होगा तो ये डालना है सिंबल, अगर सबसेट होगा तो ये सिंबल डालना है। बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, के नीचे जो पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं इनमें आप ये सेट या सबसेट या नॉट अ सबसेट का सिंबल डालिएगा। तो मुझे बताइए डियर फ्रेंड्स, जो 5 है क्या वो बी का सबसेट होगा? देखो बी सेट है 1, 5 और 9, और ये 5 है, तो 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो डियर फ्रेंड्स आप बच्चों को ये बताया गया था कि हर एक सेट अपना सबसेट होता है, और साथ में जो पाई सेट होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। ये बताया था कि पाई जो फाई होता है या जिसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। वो ए का सबसेट भी हो सकता है, बी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है, डी का हो सकता है, किसी भी सेट का सबसेट हो सकता है। इट मीन्स ये फाई क्या होगा? सबसेट होगा बी सेट का। तो हम यहाँ पे सिंबल कौन सा डाल देंगे? सबसेट का। उसके बाद ए और बी के बारे में, तो मुझे बताइए ए जो सेट है वो बी सेट का सबसेट है क्या? देखो ए में 1 है तो यहाँ पे 1 भी है। ये 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है। इट मीन्स इसके दोनों 2 एलिमेंट्स थे, लेकिन 2 में से एक एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है बी में, लेकिन दूसरा एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स जो ए होगा ये बी का सबसेट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नॉट अ सबसेट। क्यों? क्योंकि जो 3 ए में है लेकिन वो बी में नहीं है। तो अब हम देखेंगे सी सेट के थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है ए इज अ सबसेट ऑफ सी, कि जो ए सेट हमें दिया है क्या वो सी सेट का सबसेट है? तो ए सेट में हमें दिया है 1 और 3, तो ये एलिमेंट्स क्या ये 1 और 3 जो एलिमेंट्स हैं ये इस सेट में है, सी सेट में, तो है ये 1 और 3 है। तो इट मीन्स जो ए होगा वो सी का सबसेट होगा, मतलब क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो सी सेट में बिलोंग करते हैं, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब बी और सी की बात करते हैं कि बी क्या सी का सबसेट है या नहीं है, तो वो देखना है। देखो ये बी सेट है, तो बी सेट में है 1, 5 और 9, तो क्या ये 3 एलिमेंट्स जो है वो सी सेट में बिलोंग करते हैं? तो सी सेट में है 1 भी है, 5 भी है और 9 भी है। इट मीन्स जो बी सेट के 3 एलिमेंट्स है वो सी सेट में है, तो इट मीन्स जो बी होगा बी भी सी सेट का सबसेट होगा। तो यही मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा होगा, देख सकते हैं आप कि जो एम्प्टी सेट है वो क्या है? बी सेट का सबसेट होगा, क्योंकि जो पाई सेट या एम्प्टी सेट होता है जिसको हम बोलते हैं, या वाइड सेट या नल सेट, वो सबसेट होता है हर एक सेट का, तो इसलिए ये बी सेट का भी सबसेट होगा। उसके बाद ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये भी मैंने बताया था, क्योंकि ए सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि जो ए 3 में है लेकिन वो बी जो 3 है वो ए सेट में है, लेकिन जो 3 बी सेट में बिलोंग नहीं करता। तो ये भी आप बच्चों को सिंपल मालूम है, ये होता है बिलोंग्स टू का। उसके बाद ए सबसेट है सी का, ये भी आप बच्चों को मालूम है कि ए सबसेट है सी का, ये मैंने आप बच्चों को दिखा दिया, क्योंकि जो वहां पे ए में जो एलिमेंट थे 1 और 3, तो वो ए में बिलोंग करते थे, और वो 1 और 3 सी में भी बिलोंग करते थे। 1 और 3 आल्सो बिलोंग्स टू सी। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल आप बच्चों ने याद रखना है, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं। अब रिलेशन ये पार्ट 4 में हमारे पास है बी इज अ सबसेट ऑफ सी, कि क्या बी सबसेट है सी का? तो ये हमने दिखाया कि बी सबसेट है सी का, क्योंकि बी में जो सारे के सारे एलिमेंट्स थे, ईच एलिमेंट 1, 5 और 9 था कुछ, तो वो तीनों एलिमेंट्स जो बी सेट में थे वो सी सेट में भी एलिमेंट थे। तो यही हमने लिखा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी एज ईच एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सी, क्योंकि जो सारे के सारे एलिमेंट बी के हैं वो सी का एलिमेंट भी है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये समझ आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक डाल दीजिए, और साथ में जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करो। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर
लीजिए। यह है आपका अपना स्टडी चैनल यूट्यूब पे प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10। अब एग्जाम्पल 10 में हमारे पास क्या है, लेट ए इज इक्वल टू, ए सेट हमें दिया गया है ए ई आई और यू, और बी सेट हमें दिया गया है ए बी सी और डी। इज ए अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? इज बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है? तो हमने ये चेक करना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है। फिर हमने देखना है कि क्या बी भी ए का सबसेट है या नहीं है। ये स्टूडेंट्स ए सेट हमें ये दिया है, बी सेट हमें ये दिया है। ये स्टूडेंट ये हमने अभी एग्जाम्पल में भी आप बच्चों को दिखाया था कि ए सेट में हमें दिया है ए ई आई ओ यू। ये क्या है? ये है हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, अब ए क्या बी का सबसेट है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए सेट में जो एलिमेंट है ए ई आई और यू, वो क्या बी सेट में है? नहीं है, क्योंकि ए तो है, यही ए है सिर्फ, लेकिन बाकी ये 4 एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में बिलोंग नहीं करते हैं। इट मीन्स जो ए होगा वो बी का सबसेट नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा है ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज ई आई ओ और यू वो ए सेट में है लेकिन वो बी सेट में नहीं है। तो बी सेट में होना जरूरी था। ई आई ओ यू बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, लेकिन वो बी सेट में होना जरूरी था, तब हम सबसेट कह सकते थे, लेकिन वो बी सेट में नहीं है, इसलिए हमारे पास सबसेट नहीं है। अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या बी सबसेट है ए का, ये भी पूछा था ना हमें, इज बी या सबसेट ऑफ ए। तो देखो जो बी, देखो बी में एलिमेंट है ए बी सी और डी, तो यहाँ पे ए है, बी का एलिमेंट जो, अब हमने बी के देखने कि बी के लिए बात कर रहे हैं ना कि बी इज सबसेट ऑफ ए, तो हमने बी के सारे एलिमेंट्स देखने क्या वो ए में है। तो बी में सबसेट है, बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए, तो ए तो यहाँ पे है, लेकिन जो बी सी और डी ये 3 एलिमेंट्स हैं, क्या वो ए सेट में है? वो नहीं है। तो इसका मतलब जो बी वो सबसेट नहीं होगा ए का। क्यों? क्योंकि जो बी सी और डी है वो बी सेट में तो है लेकिन वो ए सेट में नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स वो यही हमने लिखा है बी सी डी बिलोंग्स टू बी बट नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। इसलिए बी जो होगा वो ए का सबसेट नहीं होगा। आई होप स्टूडेंट्स अब आप बच्चों को ये समझ आ ही गया होगा कि सबसेट और सबसेट का कंसेप्ट के कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट वो कैसे हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना ये 9th कॉन्सेप्ट है यहाँ पे सेट, सॉरी 9th नहीं है, ये हमारे पास सबसेट्स का ही एक छोटा टॉपिक है, सब टॉपिक। तो वहां पे है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ आर। आर क्या होता है यह बच्चों को बताया, सेट ऑफ रियल नंबर्स, के रियल नंबर्स जितने भी हैं उनका जो सेट होगा उसके सबसेट्स कौन से होंगे। तो आप बच्चों को बताया कि जो नंबर लाइन पे सारे के सारे जितने भी नंबर्स आते हैं, आप बच्चों ने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, जो भी नंबर आप बच्चों ने अभी तक पढ़े हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारे के सारे हमारे पास कहाँ पे आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। तो अब ये जो रियल नंबर्स का जो सबसेट होंगे उनकी बात करेंगे कि रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स में भी देखो, आप बच्चों को बताया रियल नंबर्स में सारे के सारे नंबर्स आते हैं, तो नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आएंगे। इसका मतलब नेचुरल नंबर क्या होगा? रियल नंबर का सबसेट होगा। तो यही हमने लिखा हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होगा ये भी हमारे पास रियल नंबर का सबसेट होगा। दूसरा कौन सा होगा सबसेट इसका? द सेट ऑफ इंटीजर्स, के जो इंटीजर्स का सेट होगा वो भी हमारे पास रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि आप बच्चों को बताया कि सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे ये हमारे पास रियल नंबर में आते हैं। और इंटीजर्स को हम किस तरह से लिखते हैं? ये इस तरफ भी बढ़ते जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे पास 0 से इस तरफ नेगेटिव हो गए, 0 से इस तरफ पॉजिटिव। तो ये हमारे पास नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव ये वाले जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास क्या बनाते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास रियल नंबर्स का सबसेट होगा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स का सबसेट। तो जैसे आप बच्चों को पता है जो रियल नंबर्स होते हैं, तो रियल नंबर्स किन किन को बना के मिले होते हैं, मिला के बने होते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स जो रियल नंबर्स होते हैं उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इट मीन्स ये तो मैंने आप बच्चों को अभी पहले भी बताया था कि जो रैशनल नंबर होंगे वो हमारे पास रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स में आएंगे। तो जैसे जो क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज
इक्वल टू पी अपॉन क्यू के रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू वहां पे 0 के बराबर नहीं होता, और पी और जो क्यू होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं। वहां पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी नंबर ले सकते हैं पी क्यू, लेकिन जो क्यू होगा वो हमारे पास 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। तो ये चीज आप बच्चों ने याद रखनी है। तो ये हमारे पास होती है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। तो जैसे ये रैशनल नंबर्स क्या होंगे, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ये आप बच्चों को पता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो फोर्थ है हमारे पास, तो वो कौन सा है, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। जो इरेशनल नंबर्स होंगे उनका सेट भी हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा किसका, रियल नंबर्स का। तो ये भी आप बच्चों को पता है। तो ये अब आप बच्चे मुझे बताइए कि इरेशनल नंबर का सबसेट कैसे को आप सेट की फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो वो लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स क्या करने चाहिए, रियल नंबर्स में से ही आने चाहिए, लेकिन वो रैशनल नहीं होने चाहिए। तो रिलेशंस आप बच्चों को पता है, इरेशनल नंबरों की डेफिनेशन भी आप बच्चों को मालूम थी कि ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखना था हमने, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू, कि एक्स क्या करे, रियल नंबर्स में तो बिलोंग करे लेकिन वो रैशनल ना हो। रैशनल नहीं होगा तो कौन सा बचेगा, इरेशनल ही बचेगा, और इरेशनल नंबर रियल नंबर्स में आते हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि वो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, लेकिन वो कभी भी रैशनल नहीं होना चाहिए। तो आप बच्चों को पता है, अगर रियल नंबर्स की बात करें तो रियल में आते ही एक रैशनल आते हैं, दूसरे इरेशनल आते हैं। अब इरेशनल नहीं हुए, रैशनल नहीं हुए तो कौन से होंगे, इरेशनल ही होंगे। मतलब रियल नंबर्स में तो सेट दो ही आएंगे, रियल नंबर्स में तो दो तरह के ही नंबर्स हैं, कौन से, रैशनल और इरेशनल, इन दोनों को मिलाओगे तो रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आपके पास रैशनल नंबर नहीं है तो कौन से आ जाएंगे, वो इरेशनल ही बचेंगे। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एक्स रैशनल नहीं होगा तो वो इरेशनल ही बचेगा, और वो एक्स में ही बिलोंग, रियल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो इसलिए ये हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये भी हमारे पास रियल नंबर का सबसेट होगा। दीज आर सम इंपॉर्टेंट सबसेट्स ऑफ आर, कि ये जो हमने चार लिखे हुए सेट्स, एक नेचुरल नंबर्स का सेट, दूसरा इंटीजर्स का सेट, तीसरा रैशनल नंबर का सेट और चौथा इरेशनल नंबर्स का सेट, ये कुछ इंपॉर्टेंट सबसेट है रियल नंबर्स के, रियल सेट के, जो रियल नंबर्स का जो सेट होता है तो उसके ये क्या है, सबसेट है। तो आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गई होगी। और अगर आप इन्हीं में से यहाँ पे देखो, अगर आप इसको भी बोलना चाहो, इवन नंबर्स का जो सेट, अगर आप इवन नंबर्स ले लो तो वो भी क्या होता है, सबसेट होगा हमारे पास रियल नंबर्स का। अगर आप ऑड नंबर्स की बात करो तो ऑड नंबर्स भी रियल नंबर्स का सबसेट होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी जो इवन नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे, जो हमारे पास ऑड नंबर्स होंगे वो भी नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे। होल नंबर्स की बात करो तो वो इंटीजर्स में आ जाएंगे। तो जैसे इस तरह से ये जो हम मेन सेट जो नेचुरल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, ये पहले ही बता दिए क्या है, सबसेट है आर के। तो इसका मतलब जो इनके अंदर सेट आते हैं तो वो भी क्या होंगे, ऑब्वियसली वो भी रियल नंबर्स के सबसेट होंगे। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गई। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट, जो इनके बीच में रिलेशन क्या है, कि कौन सा सेट किससे बड़ा है किससे छोटा है। अब डियर स्टूडेंट्स इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, आप बच्चों को पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, सो ऑन 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स जो सबसेट्स होते हैं, तो सबसेट्स में क्या आते हैं, वो नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर होगा वो इंटीजर्स का सबसेट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखना चाहो, यहाँ पे मैं आप बच्चों को दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे है 1 2 3 4, और यहाँ पे ये जो नंबर आएंगे यहाँ से आगे वाले, तो वो यहाँ से आगे भी आ रहे हैं 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाएंगे। इट मीन्स ये वाले यार सारे के सारे नंबर इसमें आएंगे, इसमें आएंगे। तो इट मीन्स जो n होगा नेचुरल नंबर होगा वो भी सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का। तो आई होप आप बच्चों को ये चीज समझ आ गई। अब जो z है हमारे पास ये वाला, आप बच्चों को पता है कि अगर हम सारे के सारे इंटीजर्स को, तो ये आप बच्चे 9th क्लास में पढ़ते भी हैं कि अगर सारे के सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अगर इन सारों को आप -3 है जैसे, तो -3 को अगर आप 1/1 लिख लीजिए तो क्या आता है, -3 ही आता है। इसको मतलब इसको आपने p/q की फॉर्म में लिख लिया। आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, उसको अगर आप 1 से डिवाइड करने के बाद वही नंबर आता है, इसका मतलब उसको आप डिवाइड में लिख लीजिए। मतलब ये हमारे पास है, आप नेचुरल ये नंबर लिख लेते हो इंटीजर्स कोई भी, तो उसको डिवाइड कर दोगे 1 से, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, रैशनल नंबर की फॉर्म में। इसका मतलब ये सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो रैशनल नंबर में आ जाएंगे। इसलिए ये जो z होगा ये हमारे पास क्यू का सबसेट होगा। z इज अ सबसेट ऑफ
क्यों? तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये चीज भी समझ आ गई, क्योंकि इन सारे के सारे नंबर्स को अगर आप इनमें डिनोमिनेटर 1 लगा दीजिएगा तो वो रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाएंगे। इट मीन्स सारे के सारे जो इंटीजर्स होंगे वो रैशनल नंबर में बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो जो जेड होगा वो हमारे पास क्यू का सबसेट होगा। और डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होंगे वो सबसेट होंगे जेड के, और जो जेड है वो सबसेट होगा क्यू का। ये आप बच्चों को बताया मैंने अभी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब क्यू जो है, क्यू सबसेट है किसका? रियल नंबर्स का। ये आप बच्चों को बताया, क्योंकि जैसे रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर आते हैं, एक हमारे पास रैशनल नंबर और दूसरे हमारे पास इरेशनल नंबर। टी से हमने इरेशनल नंबर को दिखाया हुआ है और क्यू से हमने रैशनल नंबर को। तो इसका मतलब जब ये दोनों ऐड होते हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। इसका मतलब जो रियल नंबर्स में क्यू भी आएगा, इट मीन्स क्यू बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में, तो क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? सबसेट आ जाएगा आर का। तो वही लिखा है हमने, क्यू इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। उसी तरह से जो डियर स्टूडेंट्स जो इरेशनल नंबर होंगे वो भी हमारे पास रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं, तो इसका मतलब जो इरेशनल नंबर है वो भी हमारे पास सबसेट आ जाएगा रियल नंबर्स का। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, लेकिन जो नेचुरल नंबर्स होंगे, यहाँ पे इसको एन लिख लीजिए, जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो कभी भी इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स नहीं आते हैं। इरेशनल नंबर्स भी आप बच्चों को मालूम है वो कौन से नंबर होते हैं? जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ये चीज आप बच्चों ने नोटिस की होगी जब आप बच्चों ने 9th क्लास में अगर ये चीज पढ़ी है, तो आई होप आप बच्चों ने ये पढ़ी ही होगी। तो वहां पे अगर भूल गया है तो डियर स्टूडेंट्स मैंने ये 9th क्लास वाले बच्चों को ये भी पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम मैंने वहां पे पढ़ाया हुआ है। तो जहां पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बच्चे देखो, किसी भी क्लास का 9th 10th 11th 12th आप बच्चों को यहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस चैनल से हेल्प ले सकते हो डियर स्टूडेंट्स। इस चैनल पे आपको हर एक चीज मिलेगी। तो आप जब भी मेरे चैनल पे विजिट करोगे, प्लेलिस्ट क्लिक करो, वहां से जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूं अभी तक, तो वो आप बच्चों को चैप्टरों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे जब भी आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो सारे के सारे चैप्टर जो लेक्चर होंगे वो सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। अब डियर स्टूडेंट्स हम एक और चीज पढ़ेंगे जो सब टॉपिक है हमारे पास सबसेट्स का, तो वो सेकंड सब टॉपिक क्या है? इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। अब डियर स्टूडेंट्स जो रियल नंबर्स का सेट था उसके हमने सबसेट्स अभी पढ़ लिए, वो जैसे नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या थे? सबसेट थे हमारे पास रियल नंबर्स के। लेकिन अब हमारे पास इंटरवल्स जो होंगे वो भी हमारे पास सबसेट होंगे इस सेट के, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उसके। ये हमारे पास इंटरवल्स भी क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो रिलेशन अब हम आप बच्चों को बताएंगे कि इंटरवल्स क्या चीज है। तो रिलेशन यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक लाइन है, इस तरह से मैं आप बच्चों को लाइन दिखाता हूं, सपोज ये नंबर लाइन है। अब यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी चल रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी चल रहा है, यहाँ पे 0 चल रहा है। और अगर हम यहाँ पे 1 मान लें और यहाँ पे 6 मान लें, 1 और 6, देखो रिलेशन 1 और 6 के बीच में आप बच्चे मुझे बता सकते हो कितने नंबर आते हैं? अगर आपको ऐसे छोटे बच्चे को पूछेंगे जो 5th 6th क्लास में पढ़ता हुआ 1 और 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो वो बताएगा 2 3 4 5, तो ये नंबर आएंगे 1 और 6 के बीच में। लेकिन अगर डिस्टेंस आप बच्चों ने अगर 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में इन्फिनाइटली मैनी रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं, मतलब रियल नंबर्स जो होते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, मतलब वो और ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स आते आते हैं। इसमें जो 2 नंबर होंगे इन दोनों के बीच में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स आते हैं। तो इसका मतलब ये 1 और 6 के बीच में भी काफी लाखों के हिसाब से नंबर आ सकते हैं, लाखों से भी ज्यादा, मतलब उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये आ जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी। तो अब इन 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे नंबर्स कौन से थे? अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक देखो तो ये कौन से नंबर आ रहे हैं? ये नंबर लाइन पे ये नंबर्स आते हैं, इनको कौन से बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो ये किसके अंदर आ रहा है? ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1 से लेके 6 के बीच वाले, तो ये इन रियल नंबर्स का देखो, ये पूरे क्या है? रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स के बीच में ही इतने से नंबर 1 से लेके 6 के बीच में जो नंबर होंगे वो किसके बीच में आ रहे हैं? रियल नंबर्स में ही आ रहे हैं। इट मीन्स जो हमारे पास 1 से लेके 6 वाले नंबर होंगे, जो अगर इसका हम सेट मान लें, एक ए सेट मान लिया जिसमें हमारे पास 1 से लेके 6 तक नंबर आ रहे हैं, और एक सेट मान लिया हमने रियल नंबर्स का सेट, तो ये जो वाला सेट जो होगा ए, तो वो सबसेट हो जाएगा रियल नंबर्स का, क्योंकि ये रियल नंबर्स में ही तो आ रहे हैं, उन्हीं में से तो हमने लिया हुआ ये सबसेट। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा? सबसेट होगा
रियल नंबर्स का। तो इस तरह से ये जो हमारे पास 1 से लेके 6 तक ये नंबर्स होंगे तो इनको हम क्या बोल देंगे, इंटरवल्स बोल देंगे। इसी तरह से हम इंटरवल्स इस तरह यहां भी ले सकते हैं, जैसे -6 से लेके 2 तक, तो इस तरह से ये भी हमारा इंटरवल हो सकता है। अब डिस्टेंस इंटरवल भी हम 3 किस्म के यहाँ पे देखेंगे तो आप बच्चों को पता चल जाएगा। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, या तीसरा होता है हमारे पास सेमी ओपन, सेमी क्लोज, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो डिस्टेंस मैं आप बच्चों को अब ये बताऊंगा। तो हमने मान लिया दैट ए और बी हमारे पास 2 नंबर्स हैं और वो रियल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। तो डिस्टेंस ए हमारे पास मान लिया ए क्या है, छोटा है, और बी हमारे पास बड़ा है। तो डिस्टेंस देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होगा कि ऐसा सेट जो y सच दैट y इज ग्रेटर देन v, मतलब ऐसे नंबर्स जो a से बड़े हों और b से छोटे हों। तो a जैसे हमने मान लिया 4 और b हमने मान लिया 9, मतलब 9 से बड़े और 4 से बड़े और 9 से छोटे, मतलब 4 से लेके 9 के बीच के नंबर। तो वो जो सेट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि जैसे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में दोनों में फर्क क्या है, मतलब जब हमने ये नंबर ले लिए, एक ये और एक ये नंबर, अब जब हमने इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया, इनके बीच के नंबर, जैसे अगर हम मान लें 2 से लेके 6 तक, तो 2 से लेके 6 तक तो कौन कौन से नंबर आ गए, ऐसे तो बड़े सारे नंबर आते हैं, लेकिन हम 2 को नहीं लगाएंगे उस सेट में और 6 को भी नहीं लगाएंगे। 2 से बड़े और 6 से छोटे, मतलब 2 को भी नहीं इंक्लूड करना है और 6 को भी नहीं करना है, मतलब ये ए और बी होंगे, इनको इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ उनके बीच के नंबर्स को इंक्लूड करना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा ओपन इंटरवल, मतलब y इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। तो ऐसा इंटरवल को हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये हमारे पास इस तरह से आपने ये ब्रैकेट याद रखनी है, ये हमारे पास आ जाएगी ब्रैकेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा AP ओपन इंटरवल। और डिस्टेंस क्लोज्ड इंटरवल हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है, A और B, इस तरह से अब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं क्लोज इंटरवल के केस में। लेकिन क्लोज इंटरवल में आप बच्चों को अब यहां पे दिखाता हूं। देखो, इन ओपन इंटरवल्स ऑल द पॉइंट्स बिटवीन A एंड B, देखो जो भी पॉइंट्स A और B के बीच में आएंगे उनको वो बिलोंग करेंगे ओपन इंटरवल में, बट A एंड B डज नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, कि इस इंटरवल में ये A और B को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि अगर हम 2 और 6 के बीच में देखते थे तो 2 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनको इंक्लूड करेंगे ओपन इंटरवल में। ये लिखा है, इन ओपन इंटरवल ऑल द पॉइंट्स बिटवीन A एंड B बिलोंग टू द ओपन इंटरवल, के सारे पॉइंट्स A और B के बीच में जितने भी जो नंबर्स आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, वो बिलोंग करेंगे, लेकिन A और जो B होगा वो बिलोंग नहीं करेंगे। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को समझ आ गई। ये होता है हमारे पास ओपन इंटरवल। और जो क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल में फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास ये A और ये हमारे पास B, ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो आई होप आप बच्चों को अब ये क्लोज इंटरवल अच्छे से समझ आ जाएगा। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो ऐसा सेट जिसमें क्या हो, y सच दैट y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे क्या लगा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b, मतलब वो इससे a से बड़ा भी हो सकता है या a भी हो सकता है। और जो y है तो y क्या हो सकता है, वो b भी हो सकता है या b से छोटा भी हो सकता है। मतलब जब यहाँ पे इक्वल टू भी लग गए तो यह तब हम लगा देंगे इसको क्लोज्ड इंटरवल। क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। तो यही हमें लिखा है इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय AB, और इनको किसके अंदर लिखा है हमने, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो आई होप अब आप बच्चों को समझ आ गई होगी। तो देखो ये क्लोज इंटरवल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, AB को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और जो ओपन इंटरवल होता है उसको हम AB, A स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं होती है तो इस तरह से हम इसको ओपन इंटरवल के लिए इस तरह से लिखते हैं और क्लोज इंटरवल के लिए इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे क्लोज इंटरवल में A भी इंक्लूड होता है, B भी इंक्लूड होता है, लेकिन यहाँ पे A और B इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ इनके बीच के नंबर ही इंक्लूड होते हैं। तो जैसे आप बच्चों को समझ आ गई होगी। तो यहां पे देखिए इन क्लोज इंटरवल कि जो क्लोज इंटरवल होगा ऑल द पॉइंट्स बिटवीन A एंड B, कि जो A और B के बीच में पॉइंट होंगे वो भी बिलोंग करेंगे, एंड ऑल्सो A एंड B इटसेल्फ, A और B जो खुद होंगे नंबर वो भी बिलोंग करेंगे इस इंटरवल में। मतलब इस इंटरवल में A और B के बीच के नंबर और A और B खुद भी बिलोंग करेंगे। लेकिन ओपन इंटरवल में आप बच्चों ने देखा कि उसमें सिर्फ A और B के बीच के नंबर बिलोंग करते हैं, लेकिन A और B खुद बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये फर्क है इन दोनों में। अब डिस्टेंस वी आल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड। अब डिस्टेंस इस तरह से भी तो इंटरवल हो सकता है कि एक तरफ से खुला हो A और यहां पे दूसरी तरफ से इस तरह से क्लोज हो। अब यहां पे इस तरह से भी हो सकता है, अगर इस तरह से क्लोज हो और इस तरह से ओपन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन। सेमी क्लोज मतलब आधा खुला है, एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से
क्लोज है। तो आई होप आप बच्चों को समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इस तरह का सेट लिया तो देखो इसमें बी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी के साथ क्लोज ब्रैकेट लगी है। तो जब ये क्लोज लगा हुआ है इट मीन्स बी बिलोंग करेगा। लेकिन ए के साथ ये ओपन इंटरवल की ब्रैकेट लगी हुई है, इट मीन्स ए बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो किस तरफ, इस तरफ लगी हुई है, मतलब ये क्लोज सेट के लिए दिखाती है, तो ये ए बिलोंग करेगा। लेकिन इस तरफ ये ओपन इंटरवल के लिए दिखाती है, इट मीन्स ये वाला बी बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरह से आप बच्चों को समझ आ गई होगी। तो ये दो सेट भी हमारे अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिखा होगा ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ये अगर इस तरह से होगा कि ये हमारे पास इस तरह से है सेट कि जिसमें ए बिलोंग करता है और बी बिलोंग नहीं करता है, तो रिलेशन यहाँ पे हम इसको कैसे ले सकते हैं कि देखो यहाँ पे भी हमने क्लोज ब्रैकेट लगानी है, उसके साथ हमने इक्वल टू भी लगा देना है, मतलब वो वाला नंबर भी आएगा। और जो जिस तरफ उस नंबर को नहीं लाना है तो उसमें सिर्फ हमने उसके लेस देन या ग्रेटर देन ही लिखना है, मतलब उसमें इक्वल टू नहीं लगाना है। तो इस तरह से रिलेशन देखो जो क्लोज इंटरवल था वहां पे हमने दोनों तरफ, जब दोनों तरफ ये ब्रैकेट ये वाली लगी थी तो दोनों तरफ ये इक्वल टू लगे थे। जब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे देखो ये वाला, तो यहाँ पे कोई भी इक्वल टू नहीं लगा था तो हमारे पास ये वाली ब्रैकेट्स लगी थी। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इक्वल टू इस तरफ लगा हुआ है ए के साथ, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। बी के साथ नहीं लगा हुआ तो हमने सिंपल ब्रैकेट लगा दिया। तो ये हमारे पास आ गया ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल ये किस तरफ से है, तो जैसे ये कौन सी तरफ से है ओपन इंटरवल, ये है हमारे पास बी की वाली तरफ से। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए टू बी के, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के, ए से लेके बी तक ये क्या है, ओपन इंटरवल है, मतलब बी वाली वैल्यू बिलोंग नहीं करेगी। मतलब ए वाला भी वैल्यू आएगी, ए से बड़ी वाली वैल्यू भी आएगी, लेकिन बी से छोटी आएगी, बी वाली वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी, मतलब ए को इंक्लूड कर रहा है लेकिन बी को एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब बी को नहीं डाल रहा है बीच में लेकिन ए को इंक्लूड कर रहा है। अब डिस्टेंस हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, दूसरी तरह का। अब इसमें क्या है, देखो ए वाली तरफ से सिंपल ब्रैकेट है और बी वाली तरफ से क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। तो इसमें यहाँ पे इसका मतलब ये बी बिलोंग करेगा तो बी इंक्लूड करेगा और ए को इंक्लूड नहीं करेगा। तो वही हमने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग बी, तो बी को इंक्लूड कर रहा है लेकिन ए को एक्सक्लूड कर रहा है, मतलब ए को नहीं बिलोंग कर रहा। अब रिलेशन वहां पे हमने देखा कि कहां से कहां तक चल रहा था, ए से लेके बी तक, वो सेट कहां से, ओपन सेट था, कहां से लेके ए से बी तक। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये ओपन इंटरवल होगा कहां से, ए टू बी तक। तो लेकिन इसमें ए से लेके बी तक ओपन इंटरवल तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, बी इंक्लूड होगा, ये वाला बी इंक्लूड होगा और ए एक्सक्लूड होगा। तो इस तरफ ये क्या लगा, देखो ये इक्वल टू जब लगा हुआ है इट मीन ये बी आ सकता है लेकिन बी ए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा था इसलिए यहाँ पे क्या आ गई है, स्क्वायर ब्रैकेट आ गई है, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा था इसलिए यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट आ गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को समझ आ गई होगी। ये तीन तरह के सेट, ये हमारे पास सेट क्या आ गए, सॉरी तीन तरह के इंटरवल्स कौन से आ गए, एक आ गया हमारे पास ओपन, दूसरा आ गया हमारे पास इस तरह से, और तीसरा आ गया एक तरह से ओपन दूसरी तरह से क्लोज, या फिर इस तरह से ओपन और इस तरह से क्लोज। तो ये एक किस्म के, दूसरे इस तरह के और तीसरे इस तरह का। तो ये तीनों सेट्स आप, तीनों इंटरवल्स आप बच्चों को समझ आ गई होगी। एक हमारे पास कौन सा हो गया, ओपन, एक हमारे पास हो गया ये ओपन, ये क्लोज, ये सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो इन दोनों में से तो आप बच्चों को ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी इंटरवल्स के बारे में। तो अब डिस्टेंस हम देखते हैं एग्जांपल अपनी। तो एग्जांपल में क्या लिखा है यहाँ पे डिस्टेंस, देखो एग्जांपल में है -3 to 5 एंड बी हमारे पास क्या है -7 to 9। यहाँ पे देखो डिस्टेंस, अगर आप नंबर लाइन ड्रा करोगे तो यहाँ पे आएगा -3, अगर यहाँ पे 0 होगा यहाँ पे -3 आएगा, इस तरफ क्या आएगा 5 आएगा। अब डिस्टेंस ये हमारे पास सेट आ रहे हैं यहां से लेके जहां तक, अब ये आ रहा है यहां से लेके यहां तक, मतलब ये वाले नंबर इंक्लूड नहीं हो रहे लेकिन यहां से यहां तक आ रहे हैं। और जो दूसरा है वो है -7 से लेके 9 तक। तो -7 इधर से पीछे आएगा नंबर लाइन, तो आप बच्चों को आती होगी, ये -7 आ जाएगा और ये आगे वाली तरफ आएगा 9, प्लस का 9 है तो ये प्लस का 9। अब ये सेट कौन सा आ गया, ये वाला सेट। अब ये जो नंबर है ये वाला छोटा सेट है तो किस में आ रहा है, ये बड़े सेट के अंदर आएगा, क्योंकि इन दो नंबर्स के बीच में तो ये नंबर भी आएंगे। इट मींस ये जो सेट होगा ए सेट, ये हमने ए सेट के लिए लिखा ना, -3 से लेके 5 तक, तो ये जो ए सेट होगा ये बड़ा से बड़ा सेट कौन सा है, बी सेट है। तो इसका मतलब ए सेट बी सेट का सबसेट होगा, तो वही हमें लिखा हुआ है, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं सेकंड में क्या है हमारे पास,
सेट जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास जीरो, ये हो गया हमारे पास इन्फिनिटी, इस तरफ चलते जाता है आगे। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो सेट होगा, मतलब जीरो इंक्लूड है लेकिन इन्फिनिटी तक हम पहुंच नहीं सकते, तो इसको हमने ओपन ब्रैकेट में लिख लिया। तो जीरो से इन्फिनिटी तक मतलब पॉजिटिव नंबर्स आ गए। अब डियर इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के नेगेटिव नॉन नेगेटिव, जीरो भी है और जीरो के बाद पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव इसमें कोई भी सेट नहीं आएगा। और दूसरा सेट हमने मान लिया द सेट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा अगर जीरो हो, यहाँ पे हमारा माइनस इन्फिनिटी हो, तो यहां से लेके यहां तक, लेकिन ये जीरो ये वाला जीरो इसमें नहीं आएगा, जीरो इसमें आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखो द सेट, ये हमारे पास कौन सा होगा मुझे बताइए। तो ये हमारे पास होगा नेगेटिव का, क्यों देखो यहाँ पे जीरो नहीं है, तो यहाँ पे सीधा -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, और जो भी माइनस नेगेटिव नंबर होगा वो वाला आ सकता है। जीरो नहीं है तो इसका मतलब जीरो से छोटे नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर से होते हैं। तो ये कौन सा होगा, सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। और जो जीरो और जीरो से बड़े हैं तो वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब वो नेगेटिव नहीं होंगे, वो पॉजिटिव और जीरो होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जीरो भी उसमें इंक्लूड होगा। तो ये चीज याद रखनी है। देखो इसमें क्या है, ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। जब आप बच्चों को अगर बोला जाए कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट बताओ, तो वो क्या बता सकते हो आप, उसमें जीरो आएगा और जीरो से बड़े नंबर्स आएंगे। और डिस्टेंस जो अगर आप बच्चों को बोला जाए नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर्स कौन से आएंगे, जो जीरो से छोटे होंगे, मतलब जीरो से छोटे और इन्फिनिटी तक। तो ये हमें लिखा हुआ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। तो आई होप डिस्टेंस आप बच्चों को ये सेट समझ आ गया होगा, एक नेगेटिव रियल नंबर्स का, एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का, ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब डिस्टेंस रियल नंबर्स का भी सेट आप बच्चों को मालूम हो ही गया है। अगर यहाँ पे जीरो हो तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगा। तो ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो सेट होगा, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वही हमने लिखा हुआ है, द सेट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास सेट होगा रियल नंबर्स का, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स के। अगर हम इंटरवल्स की भाषा में लिखें तो रियल नंबर्स का सेट कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो यही हमने लिखा हुआ है, इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इन रिलेशन टू अ लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कि अगर लाइन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी मतलब बड़ी दूर से नेगेटिव वाली साइड से पॉजिटिव वाली साइड तक आ रही है, तो वो हमारे पास सारा सेट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा। अब अगर हम ऑन नंबर लाइन बात करें, तो नंबर लाइन पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें दिखाना हो कि कौन सा सेट हमारे पास है, ओपन सेट है, कौन सा सेट क्लोज सेट है, या एक किस तरफ से क्लोज है, किस तरफ से ओपन है, तो रीजन ये आप बच्चों को मालूम होगा। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे अगर खाली यहाँ पे सिर्फ इस तरह सा गोलू लगा दिया गया हो, मतलब ये सर्कल लगाया हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन की। अगर इसको हमने यहाँ पे क्लोज की करनी हो तो हम बीच में क्या लगाते हैं, डॉट लगा दें या इसको पूरा फिल कर देते हैं, तो ये हो जाता है क्लोज्ड, और ये हमारा रहता है ओपन। इसको हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो रीजन ये हमारे पास आ जाएगा। अगर उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी यूज कर देंगे, तो जो ओपन होगा तो ओपन के लिए मतलब हमने सिर्फ सर्कल लगाए होंगे, और जो क्लोज होगा उसके लिए हमने यहाँ पे ये इस तरह से गोला सब बना दिया गया होगा। तो ये इस तरह से ये, अगर हम क्लोज सेट की बात करें, ये होता है क्लोज सेट के लिए, तो ए बी हमारे पास मतलब इसमें ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, तो तब हम ये इस तरह से एक डॉट की तरह लगा देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। लेकिन जब हमारे पास ओपन हो, मतलब ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड नहीं है, तो ए और बी इंक्लूड नहीं है, तो हम यहाँ पे सिर्फ सर्कल लगा देते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो रिलेशन, ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है, तो बी के लिए हमने सिर्फ सर्कल डाला हुआ है, और ए के लिए हमने ये डॉट की तरह लगा दिया है, मतलब इसको थोड़ा सा एक डार्क सा डॉट लगा देना, बड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे ए इंक्लूड नहीं है, तो ए इंक्लूड नहीं है, तो ए वाली साइड से क्या है, ओपन है, तो इसको ओपन ही रहने दीजिए, और बी वाली साइड से क्या है, क्लोज है, तो इस यहाँ से इस तरह से ये डॉट की तरह लगा सकते हो। अब आप बच्चों को समझ आ गया होगा। तो ये होता है किसके लिए, ओपन के लिए, और ये होता है हमारे पास क्लोज्ड के लिए। तो आई होप आप बच्चों को समझ आ गई होगी। तो क्लोज के लिए याद रखना है और ओपन के लिए ये याद रखना है, ओ से ओपन, तो इस तरह से छोटा सा ओ यहां पे बना देना है। तो ये हम इस तरह से नंबर लाइन पे इन इंटरवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रिजल्ट आप बच्चों को मैंने ये बताया था कि किन्हीं भी दो नंबर्स ले लीजिए, अगर आप नंबर लाइन पे, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, तो इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आते हैं। तो उसी तरह से इंटरवल्स भी क्या होते हैं, इंटरवल में भी दो नंबर होते हैं। जैसे ये हमारे पास अगर कोई इंटरवल होगा, ये 4 है ये 6 है, तो 4 और 6 के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आएंगे। तो अगर ये 4 और 6 इस तरह का इंटरवल होगा, तो इस इंटरवल में भी क्या होंगे, काफी सारे नंबर्स आएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, ये आप बच्चों को 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी
नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से एन इंटरवल कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स के कोई इंटरवल होगा, उसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स आएंगे। तो रिलेशंस अब हम देखते हैं द नंबर बी। अब ये अगर हमें इंटरवल की लेंथ देखनी होगी तो इंटरवल की लेंथ क्या होगी, द नंबर बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। कि अगर हमारे पास देखो, अगर हमें ये हमारे पास एक इंटरवल दे दिया है, यहां से मतलब ये क्लोज है, यहां से भी और यहां से भी क्या है, क्लोज है। तो ये हमारे पास 4 से लेके 6 ले लिया है। तो अब इनके बीच की लेंथ क्या है, 6 माइनस 4, तो वो आ जाएंगे हमारे पास 2। तो इस तरह से जो b माइनस ए होगा वो हमारे पास इंटरवल की लेंथ आ जाएगी, चाहे वो इंटरवल इस तरह का हो, a माइनस बी मतलब चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेमी ओपन सेमी क्लोज हो, जिस तरह का भी हो, लेकिन उसमें जो लेंथ होगी तो वो हमारे पास दूसरे वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ द इंटरवल आ जाएगी। अगर आपको ये बोला गया हो, बताओ बच्चों कि यहाँ पे a है, यहाँ पे c है, तो ये बताओ इसकी लेंथ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस a। अगर आप बच्चों को ये इंटरवल दिया गया हो 4 और यहाँ पे दे दिया हो 7, तो बताओ इसकी लेंथ क्या है, तो ये क्या आ जाएगी 7 माइनस 4, तो वो आ जाएगी 3। तो इस तरह से रिलेशन आप लेंथ निकाल सकते हो किसी भी इंटरवल की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब रिलेशन हमने इंटरवल्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन अब जो भी चीज हम पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ही, तभी हम पढ़ेंगे। तो जैसे अब इंटरवल्स का कहाँ पे यूज होगा, तो जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम सेट बिल्डर में फॉर्म में किसी भी सेट को लिखते हैं तो इस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन -5 एंड लेस देन आर इक्वल टू -7, लेस देन आर इक्वल टू 7। मतलब इस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब डिस्टेंस अगर हमें इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो बहुत ही आसान है। मतलब रियल नंबर्स का सेट है और वो वैल्यू कहां से आएगी, -5 से बड़ी है और 7 या 7 से छोटी है। इट मीन्स -5 से बड़ी है, उसमें इक्वल टू तो नहीं लगाया हुआ है। इट मीन यहां से कौन सी ब्रैकेट रहेगी, ऊपर वाली। और दूसरी तरफ 7 या 7 से बड़ी है, तो 7 हम यहां लिखेंगे, मतलब 7 भी हो सकती है या 7 या 7 से छोटी है, तो इसका मतलब उसमें इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो इस तरह से ये लिख देंगे। तो ये हमारे पास सेट क्या आ जाएगा इंटरवल की फॉर्म में, -5 to 7। तो ये हम डायरेक्टली इस तरह से लिख लेंगे। अब मुझे बताइए ये लिखना आसान है या ये लिखना आसान है। अब देखो इसका भी मतलब सेम है, इसका भी मतलब सेम है, तो इसका मतलब हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा यूज हो जाएगा इंटरवल्स की फॉर्म में, हम किसी भी सेट को अब लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, एंड अब अगर हमारे पास कोई इंटरवल हो -3 से लेके 5 तक, अब देखिए यहाँ पे -3 इंक्लूड हो रहा है, तो मतलब x की वैल्यू कहां से आएगी, -3 या -3 से बड़ी, और छोटी किससे आएगी, 5 से। तो ये मतलब x सच दैट x क्या हो, -3 से बड़ा हो, और या -3 या -3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो वो सेट हमारा क्या आ जाएगा, -3 to 5 ये वाला इंटरवल दिखा देगा। तो अब ये हमें इंटरवल हो, इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखना है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते थे, मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर देते हैं, ऐसे लिखा होगा आपकी बुक पे शायद ऐसा ही। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख लीजिएगा कि एक्स क्या करेगा, रियल नंबर्स में बिलोंग करेगा, और साथ में एक्स की जो वैल्यू होगी वो कहां से बड़ी होगी, -3 या -3 से बड़ी होगी। तो -3 यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दीजिए, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 एंड लेस देन 5, और 5 से छोटा। अगर यहां भी हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होती तो हम यहाँ पे इक्वल टू बी डाल देते साथ में, तो ये हमारे पास सेट आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 एंड लेस देन 5। तो ये हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल। इस तरह से मैंने आप बच्चों को बता दिया कि हमारा ये जो इंटरवल्स हैं तो इनका क्या यूज है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आता है तो फटाफट से लाइक बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, और साथ में जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर का फायदा उठा सकें। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।